गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 जियो का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैंने इससे पहले जो है कई सारे रैपिड रिविजन्स की वीडियो डाल दी है, जिसमें से अभी जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो थी मेरी पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। मैंने बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन किए थे, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे एंड ऑल्सो उसके जो आंसर्स थे उन होमवर्क क्वेश्चन के वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिए थे और जो फ्लो चार्ट थे वो भी मैंने आपको डाल दिए थे। सो डू चेक इट आउट अगर आपको अच्छे से एकदम रिविजन करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, क्लास 9 जियो का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखो जो क्लास 9 की जियो है ना, वो क्या है, थोड़ी लर्निंग है, मतलब आपको थोड़ा लर्न करना होता है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देख लिया तो आप ना मेजर जितने भी है वो आंसर कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको विथ लेंथ ये सब लर्न हो जाएगी। इसमें ना आपको रेंजेस बहुत सारी दे रखी है, आपको इनके एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, तो ये सब तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। सो आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और जो मैं टॉपिक समझाती जाऊंगी आप उसे एक बार एनसीईआरटी से रीड करिए और उसके शॉर्ट पॉइंट्स बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ, बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इधर बात हो रही है गोंडवाना आइलैंड की। किसकी बात हो रही है जी? गोंडवाना की, जो कि टेक्टोनिक प्लेट से आने थे, जिसकी जो है ब्रेकेज हो जाती है, तो वो कई सारे जो है एरियाज़ में डिवाइड हो जाता है। और उसी टाइम पे क्या फॉर्म हुआ था? पेनिसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था? पेनिसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ था। इसलिए जो है वन ऑफ द एशियन लैंड मासेस में से क्या आता है? एक आता है। तो अगर आपसे पूछेंगे दैट एशियन लैंड मास क्या होता है, तो एशियन लैंड मास में आपका क्या आ जाएगा? पेनिसुलर प्लेट्यू आ जाएगा। और जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना है? इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से एंड ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, जिसमें क्या है, कई जगह तो ऐसे एकदम राइजिंग हिल्स है और बहुत बड़ी बहुत चौड़ी वैलीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे हिमालयाज़ हैं एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमारे क्या है? रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें 6 हमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स दे रखे हैं, जिसमें से हमारा पहला है हिमालयाज़ हैं, ये हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सो देखो हिमालयाज़ जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। अब यंग क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या है, एक वन ऑफ दी रिसेंट लैंड फॉर्म्स में से एक आते हैं। वो क्या है? एक यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स से स्ट्रेच होते हैं। ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन तक रन करते हैं, वेस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं और ईस्ट तक जो है ये रन करते हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर वो दूँ डिस्क्रिप्शन, सो ये इंडस टू ब्रह्मपुत्र जो है ये रन करते हैं। अब जो हिमालयाज़ होते हैं ये वन ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक होती है। लोफ्टीएस्ट क्या होती है? जो एकदम स्नो से भरी हुई होती है, जहाँ पर स्नो जो होती है बहरी होती है, एंड रग्ड होता है। रग्ड मतलब क्या होता है? पत्थरदार होता है, जब पत्थर होते हैं, उबड़ खाबड़ होता है, तो हमारा रग्ड आ जाता है। और इसका जो बच्चे लेंथ होता है इसका 2400 किलोमीटर। कितना होता है लेंथ इसका? 2400 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है, अगर हम कश्मीर की बात करें वो तब हमारी होती है 400 किलोमीटर, और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तब हमारी होती है 150 किलोमीटर। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा मैप के सारे दिखाऊं तो देखो, ये हमें देखेंगे हमारी जो है इधर से स्टार्ट हो जाती है। सो इधर से स्टार्ट करने पर ना बच्चा, इधर क्या होती है हमारी 400 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। हमारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और इधर तक करते करते ना ये कितने आ जाती है? 150 किलोमीटर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर हो गई और इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर हो गई अरुणाचल प्रदेश में एंड कश्मीर में, एंड 150 किलोमीटर हो गई इसके अरुणाचल प्रदेश में। अब जो हमारे हिमालयाज़ होते हैं वो 3 हिमालयन रेंज में जो है डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें से जो पहली होती है वो हमारी होती है हिमाद्री। कौन सी होती है? हिमाद्री, जिसे हम जो होते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्रेट हिमालयाज़ भी बोलते हैं, या ऑल्सो हम इसे इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहली जो पीक होती है वो ये वाली होती है, ये देखो ये हमारी कौन सी हो गई? हिमाद्री हो गई, जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6000 मीटर, मतलब बेसिकली इसकी जो एवरेज हाइट होती है, ठीक है। ये वो हो गई हमारी 6000 मीटर हो गई। जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स होती हैं, मशहूर बड़ी पीक्स होती हैं, वो किसके अंडर आ जाती है? हिमाद्री के अंदर आ जाती है। तो जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स होती है वो इतनी बड़ी बड़ी होती है, वो किसके अंदर आ जाएगी? हिमाद्री के अंदर आ जाएगी। और ये जो कोर होता है इसका, मतलब बेसिकली कोर मतलब हिमालयन में हिमाद्री रेंज होती है, ये किससे बनी हुई होती है? ग्रेनाइट से बनी हुई होती है और एसिमेट्रिकल होती है। ये तो आपको ध्यान रखना दैट जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होंगे, मतलब ऐसे नहीं होंगे, ऐसे ऊपर खाबड़ ऐसे रहेंगे। तो ये हमारा होता है असिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं, जो कि स्नो बाउंड होते हैं, स्नो से जो है ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे रेंज की। कौन सी बात करेंगे? दूसरे रेंज की, जो ठीक इसके नीचे लाए करती है, जिसे हम बोलते हैं हिमाचल।
इसे हम जो है लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। जिसकी जो एवरेज हाइट होती है बच्चे वो होती है 3700 से 4500 मीटर तक, और इसकी जो एवरेज विड्थ होती है वो होती है 10 से लेकर 50 तक। 10 से 50 तक नहीं होती, इसकी 50 किलोमीटर होती है विड्थ। क्या होती है? 50 किलोमीटर विड्थ। ये मोस्टली उन रॉक से बनी हुई होती है जो कि बहुत कंप्रेस्ड रॉक्स होती हैं ना। इधर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रेंज की, तो इंपॉर्टेंट रेंज इधर आएगी पीरपंजल आ जाएगी, और महाभारत रेंज आ जाएगी, धौलाधर रेंज आ जाएगी। तो ये सारी किसके अंडर आती है? ये हिमाचल रेंज के अंडर आती है। अब इधर जो हमारी एक कश्मीर में कंगरा वैली भी प्रेजेंट होती है, वो भी होती है इधर। एंड हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली, वो भी इसी रेंज में प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम बात करें हिमाद्री की, तो वो किसके लिए जानी जाती है? अपनी पीक्स के लिए, अपनी लोफ्टीएस्ट पीक्स के लिए, प्रोमिनेंट है अपनी पीक्स के लिए। वेयरएज अगर हम हिमाचल की बात करें तो वो किसके लिए जाने जाते हैं? हिल स्टेशंस के लिए। समझ में आ गया? अभी तक 2 मैंने जो आपको रेंजेस समझाए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड रेंज के बारे में। थर्ड रेंज हमारी होती है शिवालिक्स, आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि हिमाद्री और हिमाचल के ठीक नीचे होती है। समझ आ रही है ना? तो हिमाचल के ठीक नीचे हमारी कौन सी हो गई? शिवालिक हो गई, जिसकी जो लेंथ होती है, जिसकी जो हाइट होती है वो होती है 900 से 1100 मीटर तक, और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 से 50 किलोमीटर तक, जो कि छोटे छोटे रॉक से बनी हुई होती है, सेडिमेंट से बनी हुई होती है। नाउ जो हिमाचल और शिवालिक्स होता है, ये देखो इसके बीच का ही ना ये एक खाली एरिया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दून्स। तो दून्स तो आपने कई सारे सुने होंगे, देहरादून हो गया, मोस्ट प्रोमिनेंट यही है, कोटली दून हो गया, है ना, इसके अलावा पतली दून हो गए। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? वेल नोन डून्स हो गए। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? दैट जो हिमालयाज़ होते हैं उनके जो लेंथ होता है वो होता है 2400 किलोमीटर, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो है 3 रेंजेस होती है, जो कि हमारी होती है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। हिमाद्री जो होती है वो हमारी 6000 मीटर तक इसकी हाइट होती है, जो कि अपनी पीक्स के लिए जानी जाती है। फिर हमारा आ जाता है हिमाचल, जो जिसकी जो हाइट होती है वो 3700 से 4500 मीटर तक होती है, एंड 10 to 50 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है, जो कि हिल स्टेशन के लिए जानी जाती है। और फिर आ जाते हैं शिवालिक्स, जिसकी जो है 900 से 1100 मीटर तक क्या होती है? एल्टीट्यूड होता है, और इसकी जो है 10 किलोमीटर इसकी विड्थ हो जाती है। और इधर लाई करते हैं डून्स। तो जो डून्स होता है वो लाई करते हैं हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा। एंड मैं ना आपको प्रेफर करूँगी कि एटलीस्ट आप 1.5x या 1.25x इसकी स्पीड पे देखो, क्योंकि मैं ना आपको थोड़ा धीरे समझा रही हूँ। उन बच्चों को जो एकदम इससे अनफेमिलियर है उस चैप्टर से, वो थोड़ा समझ पाए। लेकिन अगर आप रैपिड रिविजन कर रहे हो तब मैं आपसे कह रही हूँ दैट आपको इसका थोड़ा सा स्पीड तेज कर लेना। नाउ ये थे हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। ये हमारे क्या थे? जस्ट अ मिनट। ये हमारे डिविजन्स थे ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम पढ़ेंगे ऐसे, इस तरीके से डिविजन्स के बारे में। ठीक है, सो ये जो डिविजन्स होते हैं ये रिवर वैलीज से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ का वो पार्ट जो कि लाई करता है इंडस से सतलुज के बीच में। इंडस टू जो सतलुज है वो हमारा क्या होता है? पंजाब हिमालयाज़ हो जाते हैं। जो हमारा सतलुज टू काली होता है वो हमारा कुमाऊं हिमालयाज़ हो जाता है। काली से तीस्ता तक का नेपाल हिमालयाज़ हो जाता है, और तीस्ता टू देहान तक का हमारा असम हिमालयाज़ होता है। जो हमारा पंजाब हिमालयाज़ होता है उसे हम कश्मीर जो रीजनली बोला जाता है, या तो कश्मीर या जो है हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। समझ में आ गया ये? तो वो थे हमारे मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, और ये हमारे आ गए जो कि रिवर वैलीज से होते हैं, बेस्ड ऑन दी रिवर वैलीज। समझ में आ गया? जो रिवर्स के बेस पे होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ अब अगर हम बात करें वेस्टर्न हिमालयाज़ की, एक को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम ये हमारा होता है वेस्ट, ये हमारा होता है ईस्ट। वेस्टर्न साइड में हमारे कौन से आ जाते हैं? पंजाब और कुमाऊं हिमालयाज़, और ईस्टर्न में आ जाते हैं हमारे नेपाल और असम हिमालयाज़। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल के बारे में कि जी पूर्वांचल होता क्या है। सो आपको देखने को मिलेगा दैट ये पुराना जी स्ट्रेट चलता जा रहा है, और बीच में एक शार्प टर्न आ चुका है। तो ये जो शार्प टर्न होता है ये बेसिकली वैली जो बनाता है ये हमारा क्या होता है? पूर्वांचल होता है। और ये जो हिल्स होती है, ये जो एरिया होता है, ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना हुआ होता है। कौन से? जो कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो पूर्वांचल में कई सारे हिल्स आ जाते हैं, जैसे हमारी पटकाई हिल्स आ गई, और मिज़ो हिल्स आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट ये लर्न कर लेना, और मणिपुर हिल्स आ गई। ठीक है, नागा हिल्स आ गई। तो ये हमारी आ गई। अब
आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन रख रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए अभी, या तो आप अभी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, लेक्चर के बाद कर लेगा। आई विल प्रेफर कि मतलब आप ना अभी अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको पता रहे कि आपको कितना आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को एकदम दोबारा से देखो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। एक्सप्लेन दी, जस्ट अ मिनट, एक्सप्लेन दी 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, जिसमें आप वो 3 जो है रेंजेस जो मैंने आपको समझाए वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। सो सेकंड में आप लिखेंगे दैट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयाज़। आपको जो है हिमालयाज़ का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है ऑफ दी हिमालयाज़, ठीक है। अब अगर एक आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कि है गिव एन अकाउंट, ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा आता है। दैट गिव एन अकाउंट ऑफ द 4 डिविजन्स, की जो 4 डिविजन्स हुए थे ऑफ हिमालयाज़ जस्ट अ मिनट, हिमालयाज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलॉन्ग ये छोड़ो, ये रहने दो, सिर्फ आप अलॉन्ग दी वेस्ट टू ईस्ट कर लेना, जहाँ पर आप जो है ये 4 पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल और असम बताएंगे। बस इतना ही आप कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ कि जी नॉर्दर्न प्लेन्स होते क्या हैं, लेकिन जो कि है ये वाली फिगर, या फिगर देखो दैट सबसे पहले जो हमारे हायर हिमालयाज़ होते हैं वो ये हो गए, लेसर हिमालयाज़ हमारे ये वाले हो गए, और शिवालिक जो आपको ग्रे ग्रे दिख रहे हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स से। नॉर्दर्न प्लेन्स जी क्या होते हैं उधर से हम पढ़ेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे पहले लेट मी गिव यू द बेसिक डिस्क्रिप्शन कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो किससे बने हुए थे। वो मेजरली जो है 3 रिवर्स से बने हुए होते हैं, जो कि होती है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो इसे आप कैसे लर्न कर सकते हो, वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपसे लर्न नहीं होता है बिग, सो बी फॉर ब्रह्मपुत्र, आई फॉर इंडस एंड जी फॉर गंगा। सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो इन 3 रिवर से बने हुए होते हैं, इंडस से बने होते हैं, गंगा से बने हुए होते हैं एंड ब्रह्मपुत्र से बने हुए होते हैं। एंड ये एलुवियल सॉइल से बने हुए होते हैं, जिसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 2400 किलोमीटर होती है। किसकी लेंथ थी 2400 किलोमीटर, मुझे कमेंट में बताना है। एंड इसकी जो विड्थ होती है वो 240 से 320 तक 240 से 320 किलोमीटर तक की होती है। नाउ ये जो रीजन होता है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ज़्यादा लोग इधर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि बच्चे इधर ना रेनफॉल अच्छी होती है, गुड रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो है इधर गुड एग्रीकल्चर होता है, गुड क्रॉप्स होती है, तो इसलिए जो रीजन है डेंसली पॉपुलेटेड है। ना अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बच्चों वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा आ जाता है पंजाब प्लेन्स। तो फर्स्ट मेरा आ गया पंजाब प्लेन्स। ना जो पंजाब प्लेन्स होता है वो क्या होता है, एक वेस्टर्न पार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, और एक किससे बना होता है, इंडस से बना होता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ होता है। ना इधर जो आपको ध्यान रखने की बात है वो है इंडस, कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। सो झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज, ये 5 आपको ट्रिब्यूटरीज इंडस की याद रखनी है। अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन्स की। गंगा हमारे क्या होता है, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी से बना होता है, और जो फ्लो होता है गंगा का उससे बना होता है, ठीक है। सो जो गंगा प्लेन होता है वो एक्सटेंड करता है घाघर से लेकर तीस्ता रिवर तक, और नॉर्दर्न इंडिया तक बच्चे स्प्रेड होता जाता है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या हो गया, जो ब्रह्मपुत्र के फ्लो से बना जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, एक और जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर के बारे में। भाबर क्या होता है जी, जिसकी जो विड्थ होती है वो 6 to 12 किलोमीटर होती है, और इधर ना कई सारे स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेबल्स। क्या बोलते हैं, पेबल्स बोलते हैं। और शिवालिक्स की ठीक नीचे भाबर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए लाए करते हैं पैरेलल टू दी शिवालिक्स। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं ठीक शिवालिक्स के नीचे, सो लाइज पैरेलल टू दी शिवालिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की, जो कि उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, वो हमारा आ जाता है तराई, जो कि एक मार्शी, एक बेसिकली वेट रीजन होता है, एक स्वैम्पी रीजन होता है, और इधर जो होता है डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते
है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की बात करें, वो हमारा आ जाता है बंगाल, जो कि एलुवियल सॉइल से बना हुआ होता है। एंड ये जो नॉर्दर्न प्लेन होता है उसका लार्जेस्ट रीजन हमारा बंगाल ही होता है। इधर बच्चे कई सारे स्टोन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसका जो नाम है वो दिया जाता है कंकर। क्या नाम दिया जाता है? कंकर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जगह जो कि होता है खदान। इधर जो होते हैं बिल्कुल भी स्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए गुड एरिया माना जाता है, बहुत ही अच्छा एरिया जो है माना जाता है। ठीक है, होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है एक टेबल लैंड, बेसिकली एक ऐसा एरिया। तो देखो, अगर हम पेनिसुला की बात करें तो पेनिसुला क्या होगा, जो कि तीनों साइड से, जो 3 साइड से जो है सी से बाउंडेड हो, जो कि तीनों साइड से सी से बाउंडेड हो, और एक जगह उधर लैंड हो। और प्लेटी क्या होगा? एक अपलैंड। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? लैंड है, और ये एकदम से ऊंचा उठ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? अपलैंड हो गया। सो सिमिलरली हमारा होता है पेनिसुलर प्लेट्यू। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि तीनों साइड से ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड या अरेबियन सी होता है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि हमारे बेसिकली बे ऑफ बंगाल, और इधर एशिया इंडियन ओशियन होते हैं। सो ये तीनों साइड से कवर हो गया हमारे सी से, और ये जो बीच का पार्ट इधर हमारी क्या होती है? लैंड होती है। सो देयरफॉर इसे इधर जो है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये एक टेबल लैंड होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ होता है, जो कि कब फॉर्म हुआ था? जब जो थी ब्रेकेज हुई थी गोंडवाना लैंड की, और इसलिए इसे क्या माना जाता है? वन ऑफ द एंशिएंट या ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स माना जाता है। नाउ चिल्ड्रन, जो पेनिसुलर प्लेट्यू होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या कहलाता है? सेंट्रल हाईलैंड्स ही कहलाता है। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर जहाँ फ्लो करती है उसके नॉर्थ में जो है ये जो है सेंट्रल हाईलैंड प्रेजेंट होता है, जो रन करता है साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। कहाँ पर? साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ये रन करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसके साउथ की, मतलब एक हमारा होता है, इसका जो सेकंड फीचर होता है वो हमारा होता है डेक्कन प्लेट्यू। तो जो साउथ में होता है, जो हमारा साउथ में होता है ऑफ नर्मदा के, वो हमारा होता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है ना, जो विंध्या रेंज होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये विंध्या रेंज हो गया, बीच में नर्मदा हो गई, और बीच में हमारी सतपुर, मतलब उसके साइड में सतपुरा हो गई। तो ये जो हमारी नर्मदा रिवर है बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो हमारा ये होता है सेंट्रल हाईलैंड होते हैं, उसकी जो उसमें अगर हम बात करें नॉर्थ ऑफ नर्मदा की, तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा हो जाता है चंबल, और एक हमारा हो जाता है बेटवा। ना अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड की, तो वेस्ट साइड में हो गया मालवा प्लेट्यू, और ईस्ट साइड में हो गया छोटा नागपुर। ठीक है, सो जो सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं वो वेस्ट में तो बेटा बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो चौड़े होते हैं, लेकिन वेराज ईस्ट में बात करें तो वो नैरोअर मतलब पतले होते जाते हैं। ठीक है, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है वो होता है बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है, या बेसिकली फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू से। डेक्कन प्लेट्यू में भी 2 एरियाज आ जाएंगे, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा एंड ईस्टर्न घाट्स आ जाएगा। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट ये हमारा होता है, रुको आई थिंक मैंने इसमें ना फिगर डाल रखी थी एक, ये हमारा होता है वेस्टर्न घाट्स एंड ये हमारा हो गया ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, सो जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उसकी जो 900 से लेकर 1600 मीटर तक इसकी जो है लेंथ होती है, और अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न की, तो ईस्टर्न की जो लेंथ होती है वो अराउंड जो है 600 मीटर होती है। एंड जो रिवर्स होती है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है? वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। जो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक होती है वो हमारी होती है अनाईमुड़ी, जिसकी जो लेंथ होती है वो 2695 मीटर होती है, एंड डोडा बेटा जिसकी होती है 2637 मीटर। और अगर हम बात करें ईस्ट की, ईस्टर्न घाट्स की, तो जो ईस्टर्न घाट्स होता है, जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं उसकी हाईएस्ट पीक होती है महेंद्रगिरी, जिसकी होती है 1501 मीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आप करिएगा, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसके आंसर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाया करेंगे। सो आप पहले अपने आंसर लिखिएगा, फिर उन्हें चेक करिएगा। तो इधर क्वेश्चन आ जाएगा दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। जस्ट अ मिनट। सो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का आप डिफरेंस जो है लिखेंगे, ये कि आप जो कि आपका 3 से 4 नंबर में आ जाता है।
तो इसमें सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे दैट जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 900 से 1600 मीटर होती है और ईस्टर्न घाट्स के अराउंड 600 मीटर होती है। जो वेस्टर्न घाट्स होती है उसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी आ जाएगी, डोडा बेटा आ जाएगी और महेंद्रगिरी की 1501 मीटर आ जाएगी। अब जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं तो वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस हो गए और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो हमारे डिसकंटिन्यूस भी होते हैं। सो जो अगर हम बात करें वेस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की, वो हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू का हमारे क्या आ जाएगा, ईस्टर्न घाट। सो ये आप डिफ्रेंसिएशन करिए, लिख लीजिए। एंड एक और मैं आपको चीज़ बताई थी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को एक फीचर होता है वो ये भी होते हैं कि ब्लैक सॉइल एरिया को तो डेक्कन ट्रैप कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा इंडियन डेजर्ट। आप सभी को पता है, ये देखो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमने पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स जो पढ़ा और ये हिमालयास पढ़ा, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक था जो कि थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अरावली हिल्स होता है। अरावली हिल्स की जो है वेस्टर्न साइड पे हमारा डेजर्ट, ये इंडियन डेजर्ट जो है प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब कि रिसीव करता है रेनफॉल बिलो 150 mm। बहुत ज़्यादा कम जो होती है इसकी रेनफॉल होती है, 150 से भी कम होती है। और इधर जो क्लाइमेट होते हैं उधर क्या होता है, एरिड क्लाइमेट होता है और जस्ट बिकॉज इसकी रेनफॉल लेस होती है इसलिए लो वेजिटेशन होता है। और इस एरिया में जो लूनी होती है वो ओनली लार्ज रिवर होती है, अकेली जो है वो लूनी ही लार्ज रिवर होती है, ठीक है। और जो इंडियन डेजर्ट्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, वो तो एकदम सैंडी प्लेन होते हैं, रेत से भरे हुए होते हैं, सैंड ड्यून्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन्स हमारा ये वाला एरिया होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ना वो आपको इधर दिख रहे होंगे कि ये अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जो है ये रन करते हैं। एंड जो वेस्ट होता है अरेबियन सी का, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, बताओ, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। वेस्टर्न जो हमारा कोस्ट होता है उसमें हमारे 3 उसमें डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले कोंकण कोस्ट जिसको, ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाएगा कन्नड़ कोस्ट और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मालाबार कोस्ट। सो जो हमारा कोंकण कोस्ट होता है, कन्नड़ कोस्ट होता है, मलाबार कोस्ट होता है, वो कहाँ पर लाया करता है, वेस्टर्न कोस्ट पे लाया करता है। और अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट की तो उधर हमारे जो है 3 आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो NCERT है उसमें सिर्फ 2 दे रखे हैं। तो वो आपको दे रखे हैं नॉर्दर्न सर्कल और एक आपको दे रखे हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे 2 हो जाते हैं, जो नॉर्दर्न होते हैं वो नॉर्थ में लाया करते हैं एंड जो कोरोमंडल होते हैं वो साउथ ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट में लाया करते हैं। ना कोई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स है जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गया, जो कि इस डेल्टा से फॉर्म हुई है। एंड लेक चिलिका ईस्टर्न कोस्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम बात करेंगे आइलैंड की। बचपन से 2 ही आइलैंड पढ़ते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और हमारा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड होता है वो हमारा कहाँ पर लाई करता है, अरेबियन सी में। एंड हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल में। तो अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, इसका एरिया कितना होता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो है इसका एरिया होता है। और इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है कवारत्ती। क्या होती है, कवारत्ती। तो ये एक लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, ठीक है। नाम आपको दे रखा है अंडमान के बारे में, दैट ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। एंड जो इसका नॉर्दर्न पार्ट होता है हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से जाते हैं, लेकिन जो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट होता है जो वो क्या होता है, अंडमान होता है, और सदर्न पार्ट हमारा क्या होता है, निकोबार होता है, ठीक है। इधर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इंडिया को जो एक अकेला एक्टिव वॉल्केनो है वो भी एक बैरन आइलैंड है, उधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है। सो जितने भी आइलैंड्स होते हैं उधर ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत अच्छी डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा की एंड फौना की, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई, जो लक्षद्वीप है ना, पहले कई सारे ऐसे नामों से जाना जाता था जैसे मिनिकॉय, MN देव, लेकिन बाद में उसका नाम जो है वो लक्षद्वीप कर दिया गया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी, दैट ये हमारे कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन थे जिसका हमने बेसिक छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा। और ये मैं आपको बताती हूँ दैट प्लेट्यू किसके लिए जाना जाता है, मिनरल्स के लिए जाना जाता है। जो हमारे हिमालयाज़ होते हैं हमने पढ़ा था दैट ये जितनी भी सेंट्रल एशिया से विंड आती है उन्हें रोकता है, कोल्ड विंड्स को रोकता है। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। इनका भी अपना एक
इम्पॉर्टेंस होता है, ये हमारी कंट्री को सुंदर बनाते हैं, रिचर बनाते हैं। एंड जो माउंटेन्स होते हैं वो मेजर सोर्सेज होते हैं वाटर की, एंड फॉरेस्ट वेल्थ के होते हैं। सो जो हमारे प्लेट्यू होते हैं वो मिनरल्स के स्टोर हाउस होते हैं। कोस्टल रीजन या जो आइलैंड ग्रुप होते हैं वो फिशिंग के लिए, पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए एक अच्छे रीज़न बनाते। सो ये हमारा कुछ था रैपिड रिवीजन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने पूरी कोशिश की है मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इधर एक्सप्लेन कर सकूँ कम से कम टाइम में। सो बाय बाय।